कैसे हैं मेरे बाबू लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। हम लोग कल पढ़ रहे थे कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम आवेश यानी कि बनाता है कि नहीं। और तब तक हम लोग आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, लाइट के बारे में कब पढ़ रहे थे, तब तक लाइट भी चला गया था, है ना। चलिए, तो हम लोग फिर से आज पढ़ लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलम आवेश बनाता है। एक कूलम आवेश बनाता है। हाँ, एक कूलम आवेश बनाता है, ठीक है। एक कूलम आवेश बनाता है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला बताए हुए थे कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई होगा। क्या होगा फार्मूला इसका? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो इसमें हम लोग का क्या दिया गया है बता देंगे आपको। तो Q बराबर हम लोग का दिया गया है, Q बराबर कितना दिया है बताइए। तो Q बराबर हम लोग का दिया है 1। Q बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 1, ठीक। और हम लोगों को निकालना है कि n का मान कितना होगा। किसका मान निकालना है हम लोगों को? कि n का मान कितना होगा। और उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि E बराबर क्या होता है। E बराबर क्या होता है बताइए। E का मान कितना लिखेंगे? तो 1.6 क्या लिखेंगे? 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। क्या रखेंगे? 1 बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? n का मान तो हम लोगों को पता नहीं है। n का मान पता है नहीं है। अच्छा देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग n को वहीं पर रखते हैं, ठीक। अगर हम लोग n को यहीं पर रखते हैं और e को इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? Q बटा ई। गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, है कि नहीं। अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर n बराबर Q और बटा में क्या हो जाएगा? E। बटा में क्या हो जाएगा? E। यह गुना में है, इधर आएगा तो बटा में। गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटा में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि n बराबर हम लोग का यह आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q का मान कितना है बताइए। n का मान तो हम लोग को निकालना ही है। Q का मान कितना है? 1। Q का मान कितना है? 1। और E का मान है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस कितना? 19। 10 के पावर माइनस कितना है? 19 है, ठीक। अच्छा देखिए, हम लोगों का माइनस में 19 है, कूलम है, ठीक। तो बराबर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/1.6। 1/1.6। और जो हम लोग का गुना में 10 के पावर माइनस 19 है, उसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, तो वह कौन चीज़ में हो जाएगा? प्लस में। कौन चीज़ में हो जाएगा? प्लस में। और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 19। 10 के पावर 19 क्यों? क्योंकि हम लोग का नीचे माइनस में है, तो ऊपर गया तो कौन चीज़ में हो जाएगा? प्लस में। कौन चीज़ में हो जाएगा? प्लस में। इसको और अगर छोटा करेंगे, इसको और छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? तो लिखेंगे 10 यानी कि 6। इसको और छोटा करेंगे तो होगा 6.25। 6.25 गुना 10 के पावर 18। 10 के पावर कितना हो जाएगा? 18। जब उसको भाग करेंगे तो हम लोगों का इतना आंसर निकल करके आएगा, ठीक। 6 दशमलव कितना? 25 गुने 10 के पावर कितना? 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बताइए? इलेक्ट्रॉन, ठीक। चल देखिए, तो इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? इतना तक क्लियर है कि हम लोगों का एक कूलम यानी कि n का पावर जो है हम लोग का कितना हो जाएगा? तो 6.25 गुना 10 के पावर 18। 6.25 गुना 10 के पावर 18 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको बताते हैं अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है। चलिए लिखिए, अगला हम लोग को पढ़ना है आवेश के लिए कूलम्ब का नियम। क्या पढ़ना है बताइए? आवेश के लिए कूलम्ब का नियम। यहाँ पर हम लोग हेडलाइन बनाएंगे, आवेश के लिए कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम, ठीक। आवेश के लिए कूलम्ब का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखिए, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि दो आवेशों के बीच
यानी कि लगने वाला, इस नियम के अनुसार क्या होता है बताइए। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला, इसका परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसका थ्योरिकली हम लोग आप लोगों को समझाएंगे। ठीक, क्या होगा तो लिखेंगे इस आवेश के, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच, क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच, आवेशों के बीच, ठीक, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि लगने वाला क्या बल, लगने वाला बल, उनके गुणनफल के क्या होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, के बीच लगने वाला, लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या होगा तो एक दूसरे के लिखेंगे, ये लगने वाला बल जो होता है उनके गुणनफल के, उनके गुणनफल के, उनके गुणनफल के, गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। लगने वाला बल कैसा होता है तो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद आपको बताते हैं तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा देखेंगे व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम लोग यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, देखना है इसके नियम जो होता है वह क्या होता है। ठीक है, आवेश के लिए क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, आवेश के लिए कूलाम का नियम, आवेश के लिए कूलाम का नियम। ये जो कूलाम था यह वैज्ञानिक थे, ठीक है, क्या थे वह वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने क्या किया कि दो यहाँ पर हम लोगों का, दो यहाँ पर कूलाम लिया, कूलाम यानी कि यहाँ पर दो क्या लिया गया, वस्तु लिया गया, जिसमें क्या हो हम लोग का, इसको मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं क्या Q2, क्या मान लेते हैं Q1 और Q2। इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच की जो क्या है दूरी है, हम लोग इसको क्या मान लेते हैं R, क्या मान लेते हैं हम लोग इसको R मान लेते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, और यह जो होता है आपको कि यह हम लोग का धनात्मक हो सकता है और यह भी धनात्मक हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है, यह भी क्या हो सकता है ऋणात्मक, या एक धनात्मक और क्या होगा ऋणात्मक। आपको बताए थे कि अगर दोनों धनात्मक होगा तो क्या होगा प्रतिकर्षित होगा, दोनों धनात्मक होगा तो क्या होगा प्रतिकर्षित होगा, और दोनों अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा तो आकर्षित होगा। बताए थे कि अगर दोनों धनात्मक होगा तो क्या होगा प्रतिकर्षित, अगर दोनों ऋणात्मक होगा तो भी प्रतिकर्षित, लेकिन एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा तो क्या बोलेंगे उसको आकर्षित होगा। क्या होगा यह आकर्षित होगा। यह जो नियम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कूलाम्बिक फोर्स। क्या बोलेंगे उसको कूलाम्बिक फोर्स। और इसी को बोलते हैं यानी कि हम लोगों का कूलाम्बिक फोर्स, इसको दो नामों से जानते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा हम लोग बताइए, तो सबसे पहला हो जाएगा कूलाम्बिक फोर्स। क्या हो जाएगा कूलाम्बिक, कूलाम्बिक फोर्स। कूलाम्बिक फोर्स का मतलब क्या कि कूलाम्बिक बल बोलेंगे, क्या बोलेंगे कूलाम्बिक बल। ठीक, क्या बोलेंगे कूलाम्बिक बल। और दूसरा हम लोगों का जो नियम हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत, विद्युत यानी कि समैतिक, यानी कि स्थैतिकी, विद्युत स्थैतिकी बल। क्या बोलेंगे विद्युत, विद्युत स्थैतिकी बल, बल। ठीक, विद्युत स्थैतिकी बल, दो नामों से इसको जानते हैं, एक क्या कूलाम्बिक बल और दूसरा क्या विद्युत स्थैतिकी बल। और इस दोनों के बीच में जो हम लोगों का दूरी होगा उसको कौन चीज़ से लिख सकते हैं R से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि RA से लिखेंगे, आप लोगों को दूसरे जो भी मन हो उससे लिख सकते हैं, ABCD जो भी हो उस नाम से हम लोग उसको रख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जो भी वहाँ पर आपके मन अनुसार जो भी रखना हो रख सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि R हम रख दिए तो R ही होगा। ठीक, चलिए, आवेश के गुणनफल के यानी कि क्या होता है अनुक्रमानुपाती होती है। आवेश के गुणनफल के क्या होता है अनुक्रमानुपाती, यानी कि यह दोनों आवेश के जो बीच के गुणनफल होगा यह दोनों क्या होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा अक्रमानुपाती होती है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो फोर्स होता है
ठीक है। जो इलेक्ट्रिक यानी कि फोर्स जो होता है वह क्या हो जाएगा आपका, या यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा किसके, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, यानी कि बल का जो बल के आवेश जो होगा वह किसके हो जाएगा। तो आपको बताते हैं जो बल का आवेश होगा, बल का क्या होगा, आवेश होगा, वह आपको बताते हैं कि जो हम लोगों का बल के आवेश है उसका गुणनफल, बस बल के आवेश का गुणनफल क्या होता है, तो अक्रमानुपाती होती है। कैसा होता है, तो अक्रमानुपाती। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बल का आवेश क्या लिखेंगे, बल का आवेश अक्रमानुपाती होती है, अक्रमानुपाती होती है, अक्रमानुपाती होती है। ठीक, कैसा होता है ये, अक्रमानुपाती होती है। उसके बाद आपको बताते हैं कि अक्रमानुपाती होगा यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर नहीं, F जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, F बराबर होगा तो Q1 Q2 को, किसके, Q1 Q2, Q1 Q2 के क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, तो Q1 Q2 के, Q1 Q2 के। लेकिन बल जो होता है दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो बल होगा, बल तो यानी कि दूरी बल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरा कि क्या होता है, बल के दूरी, बल दूरी क्या लिखेंगे, बल दूरी, बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो बल होता है बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि F बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हम लोगों का 1 और बटा में क्या, R, 1 बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, R क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 1 F बराबर क्या, F जो हम लोग का बराबर लिख दे, देखिए F जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, 1 बटा R स्क्वायर, 1 बटा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा देखिए, तो हम लोगों का 1 के जगह पर ध्यान देंगे, यहाँ पर अब 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं जो F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा में क्या हो जाएगा हम लोग का, R स्क्वायर। जब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा, जब यहाँ पर F को हटा करके यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो हो जाएगा K Q1 Q2 और बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। जब हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो K आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अगर हम आपको बोले तो बताइए K का मान कितना होता है, अगर यहाँ पर दे देगा कि K का मान कितना होता है, नीचे तो नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए K का मान कितना होगा, तो K का मान हम लोग लिखेंगे कि 9 गुना 10 के पावर 9, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलाम होता है। ठीक है, 9 गुना 10 के पावर 9, 9 गुना 10 के पावर 9। ठीक है, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होगा, प्रति कूलाम स्क्वायर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए देखिए अब हम लोग चलते हैं। ठीक, आ जाते हैं अगले टॉपिक में। धनात्मक ऋणात्मक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं, चलिए देखिए अब हम लोग का टॉपिक जो है शुरू होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा के बारे में, किसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में, कि विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम लोग का यहाँ से क्या हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। ठीक, चलिए देखिए देखेंगे तो विद्युत धारा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत धारा हम लोग का यहाँ पर टॉपिक क्या है, विद्युत विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा तो क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु, क्या लिख बोलेंगे, किसी सुचालक के अंदर, क्या बोलेंगे, किसी सुचालक के अंदर
यहाँ पर लिखेंगे किसी सुचालक के अंदर, किसी सुचालक के अंदर, किसी सुचालक के अंदर प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में, समय में, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित आवेश को, प्रवाहित आवेश को, आवेश को विद्युत धारा कहेंगे। विद्युत धारा कहते हैं। मतलब समझिए कि हम लोग का क्या होता है कि अगर हम लोगों का कोई इतना लंबा सा तार ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कि ए और यहाँ पर क्या मान लीजिए बी, ठीक। अगर हम लोगों का जो विद्युत धारा यहाँ से चलना शुरू होता है, क्या होता है, यहाँ से चलना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, चलना शुरू होता है विद्युत धारा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में, यहाँ से लेकर यहाँ तक करंट को आने में कुछ तो समय लगेगा। अरे उसमें कुछ तो समय लगेगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत धारा। यानी कि जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। यानी कि इसमें जो चल रहा है, जो करंट इसमें चल रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। देखिए परिभाषा, किसी सुचालक के अंदर, यह जो हम लोग का तार है या सुचालक होता है, ठीक, किसी सुचालक के अंदर प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आवेश। यानी कि करंट को हम लोग आवेश भी बोल सकते हैं। करंट को क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चल देखिए, लेकिन याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ध्यान से समझिएगा हम लोग का कैसे होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हम आपको पढ़ाए हैं, बोलिए। इलेक्ट्रॉन जो होता है यह आपको क्या बनता है, तो चार्ज बनता है। क्या बनता है बताइए, चार्ज बनता है, ठीक। क्या बनता है, चार्ज बनता है। चार्ज बोले तो आवेश बनता है। क्या बनता है, आवेश। इस आवेश जो होता है हम लोग का क्या बनता है, तो यह हम लोग का आवेश बनता है करंट। क्या बनता है बताइए, करंट बनता है। कोई दिक्कत, आवेश क्या बन जाता है, करंट बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चल देखिए, तो हम लोगों का क्या होगा, करंट बन जाएगा, ठीक। लेकिन यह जो आवेश होगा, जो इसमें हम लोग का आवेश चल रहा है, जो इसमें चार्ज चल रहा है, जो इसमें चार्ज चल रहा है या आवेश चल रहा है, ठीक है, आवेश जो चल रहा है, तो इसमें तो टाइम लगेगा ना। इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ समय लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, टाइम लगेगा या क्या लगेगा, समय लगेगा। क्या लगेगा, समय लगेगा। टाइम लगेगा नहीं तो क्या लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। तो बात वही है, यानी कि टाइम यानी कि समय लगेगा कुछ ना कुछ, उसको प्रवाहित होने में क्या होगा, समय लगेगा। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, विद्युत आवेश, यानी कि विद्युत धारा। क्या बोलेंगे उसको, विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक। जैसे आपको बताते हैं, यहाँ पर तो लाइट है नहीं, चल देखिए आपको बताते हैं, सुनिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर, क्या बोलेंगे बताइए, आई बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, क्यू बटा टी। क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू और बटा में क्या, टी। एक साथ नहीं बोलना है कि आई बराबर क्यू टी। आई बराबर क्या समझे कि नहीं, आई बराबर क्या, क्यू बटा क्या आ जाएगा, टी, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, दिक्कत। चल देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर कि जो होता है इसका, अच्छा देखिए, तो इसका मात्रक हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, हेलो। मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक बराबर, मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, कूलम्ब बटा सेकेंड। क्या हो जाता है बताइए, कूलम्ब, कूलम्ब बटा क्या हो जाएगा, सेकेंड। क्या हो जाएगा, ठीक। कूलम्ब बटा क्या हो जाता है, सेकेंड हो जाएगा, ठीक। कूलम्ब बटा क्या हो जाएगा, सेकेंड। कितना खांसी होता है तुम सबको। चल देखिए,
अच्छा ध्यान से सुनिएगा, कूलम बटा क्या आ जाता है, सेकेंड। लेकिन याद रखिएगा कि जो हम लोगों का मतलब कि जो हम लोग का करंट होता है, करंट को मापने वाला, उसमें कितना आवेश कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, उस मापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं, बताइए। जो करंट होता है उसको मापने वाला यंत्र को क्या बोलेंगे, उस डिवाइस को क्या बोलेंगे। डिवाइस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, यंत्र। क्या बोलेंगे, यंत्र। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग अमीटर। क्या बोलते हैं बताइए, अमीटर। इंग्लिश में चाहे हिंदी में वही होता है, क्या होता है, अमीटर। क्या होता है, क्या आ जाएगा, हाँ क्या आ जाता है बताइए, अमीटर। क्या आ जाएगा, बोलिए, क्या बोलेंगे, अमीटर। इसी को हम लोग अमीटर बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे, अमीटर। कोई दिक्कत। अच्छा देखिए, लेकिन सुनिए, एक और यंत्र जो होता है यह आपको बताएगा कि उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। अमीटर क्या बताता है, उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन अगर हम लोगों को चेक करना कि उसमें करंट है कि नहीं है, तो उस यंत्र को क्या बोलेंगे, उसमें करंट है या नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे बताइए। जो अगर हम लोग को यह चेक करना है कि उसमें जो हम लोग का तार है उसमें करंट है या नहीं है, तो हम आपको बताएंगे कि लिया ये तार, हम पकड़ करके चेक करते हैं कि करंट है कि नहीं है। तो फिर समझे कि नहीं। अच्छा देखिए, तो सुनिए, तो आप कहिएगा सर नहीं, उसके लिए एक यंत्र का यूज कर लीजिए ना, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गेल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, गेल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे बताइए, हेलो, क्या बोलेंगे, गेल्वेनोमीटर, गेल्वेनोमीटर। अच्छा ध्यान समझिएगा, गेल्वेनोमीटर क्या बताता है, तो आपको बताते हैं कि यह बताता है कि आपको उसमें करंट है कि नहीं है। ठीक है, उसमें क्या बताता है, करंट है कि नहीं है, करंट बताता है। क्या बनाता है, बताता है करंट है कि नहीं है। ठीक है, करंट हम गड़बड़ लिख दिए, देखिए CRRENT, करंट क्या होता है, उसमें बताएगा कि करंट है कि नहीं है। अच्छा देखिए, तो आप लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर ये गैल्वेनोमीटर है क्या, गैल्वेनोमीटर है क्या। अच्छा देखिए, गांव में देखिएगा, गांव में हम लोग इसको बोलते हैं टेस्टर। क्या बोलते हैं, टेस्टर। समझे कि नहीं। गांव में देखिएगा जो तार होता है, तार, उसमें क्या करेगा, टेस्टर सटाएगा, उसमें लाइट जलता है, उसमें क्या जलता है, लाइट जलता है। तो टेस्टर सटाने पर क्या जलता है, उसमें लाइट जलता है। तो टेस्टर सटाया, लाइट आ गया, उसमें लाइट जल रहा है, तो इसका मतलब उसमें करंट है। अगर नहीं है, नहीं जला तो नहीं है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर। हेलो, क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। और गांव में इसी को बोलते हैं हम लोग टेस्टर। क्या बोलते हैं, टेस्टर। हम लोग टेस्टर से चेक करते हैं कि नहीं, कि इसमें लाइट है कि नहीं है, तो इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। अब जाइए, मतलब कि होता है दुकान में जाकर के कहिएगा कि एक गैल्वेनोमीटर दीजिए ठीक है, क्या बोलिएगा, गैल्वेनोमीटर। तो कहेगा मेरे पास नहीं है कि नहीं, क्या बोलेगा, मेरे पास नहीं है। समझे कि नहीं। अच्छा देखिए, इतना क्लियर है, इतना समझे कि बताइए, वह यंत्र जो विद्युत धारा को मापता है कि कितना है, बताइए, विद्युत धारा को मापता है कि कितना है, तो उसको क्या बोलेंगे, अमीटर। क्या बोलेंगे उसको, अमीटर। ठीक। अगर हम लोग जो उसको बताएंगे कि इसमें करंट है कि नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर। अच्छा ध्यान से सुनिए, यह आपको यह बताएगा कि करंट है कि नहीं है, यह बताएगा कि करंट है कि नहीं है, लेकिन यह कभी नहीं बताएगा कि इसमें कितना करंट है। समझे कि नहीं, इसमें कितना करंट है यह बताएगा या नहीं। क्या बताएगा कि इसमें करंट है या नहीं है, लेकिन यह जो हम लोग का अमीटर है, यह आपको बताता है कि इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है। क्लियर है। चलिए फिर, समझ में आ गया। अच्छा देखिए, जो विद्युत धारा होता है, बताइए, विद्युत धारा होता है मतलब कि अदिशीय होता है कि दिशीय होता है, अदिशीय होता है। कल बताए थे कि अदिशीय होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोगों का क्या होता है, उसमें हम लोगों का कोई दिशा नहीं होता, उसमें कोई दिशा नहीं होता है। कोई दिक्कत, बोलिए, उसमें कोई दिशा नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा, उसमें दिशा नहीं होता है, लेकिन परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। परिमाण का मतलब कि उसमें करंट जो होता है कितना है वह होता है, लेकिन उसका कोई दिशा नहीं होगा, उसका कोई दिशा नहीं होगा। कोई दिक्कत। चलिए फिर, अब हम लोग आ जाते हैं कि विद्युत धारा जो होता है एक अदिशीय राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। पूछेगा तो विद्युत धारा कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो अदिश राशि। यहाँ पर लिखते हैं कि विद्युत धारा धारा अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है।
राशि है। कौन सा राशि है? अदिश राशि है। तो इसमें कोई कहेगा कि सर हम मेष राशि है, अरे बोतला वो वाला राशि नहीं, ठीक है। यह क्या है? अदिश राशि मतलब कि इसका कोई दिशा नहीं होता है, इसका कोई दिशा नहीं होता है, ठीक है। लिखेंगे ऐसे पदार्थ, अगला टॉपिक हम लोग का है कि ऐसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे हम लोग सुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? सुचालक। ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा होकर प्रवाहित होती है उसको क्या बोलेंगे बताइए? सुचालक। क्या बोलेंगे? सुचालक। लिखेंगे ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे होकर, जिससे होकर, होकर विद्युत धारा, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, होती है, उसको क्या बोलेंगे? उसे उसे क्या बोलेंगे बताइए? तो सुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलते हैं उसको? सुचालक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं, सुचालक कहते हैं, कहते हैं। अच्छा देखिए, हम आपको इसको समझाते हैं देहाती भाषा में। किस भाषा में? देहाती भाषा में। यानी कि ऐसा पदार्थ, ऐसा कोई वस्तु जिसमें करंट आ जाता है, जिसमें करंट क्या होता है? आ जाता है, तो क्या हो जाएगा उसको? सुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। जैसे में आपको ले लीजिए, जैसे में कहा जाएगा तार, क्या हो जाएगा? तार, जिसमें हम लोग करंट दौड़ाते हैं बॉल जलाने के लिए। अरे बल्ब, अच्छा तारा हो गया, तारा। चलिए देखिए, सुनिए, तो क्या आ जाएगा? तार। तार जो हो गया मतलब कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे वायर। क्या बोलेंगे इसको? वायर। तार को क्या बोलते हैं? वायर। जिससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, मोटर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, है कि नहीं? या टीवी सीडी सब कुछ चलाते हैं, सास बहू जिसके कारण चलती है कि नहीं? देखिए, तो यह हो गया क्या? तार। क्या हो गया? तार। उसके बाद आपको बताते हैं कि लोहा। क्या हो गया? लोहा। तो लोहा में भी क्या हो जाता है? करंट आ जाता है। क्या आ जाता है? करंट आ जाता है। उसके बाद में हो गया तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। और बताइए, आप लोग बताइए। प्लास्टिक। प्लास्टिक में आ जाएगा? प्लास्टिक में आ जाएगा? नहीं आएगा, प्लास्टिक में करंट नहीं आता है। चांदी। क्या आ जाएगा? चांदी। याद रखिएगा, सुनिए, चांदी या क्या? चांदी। यानी कि जो करंट होता है सबसे ज्यादा किसी पदार्थ में आता है तो चांदी में। किस में आता है? चांदी में। सबसे अधिक किस में आता है? चांदी, ठीक है। इसमें सबसे अधिक, इस सभी की अपेक्षा सबसे ज्यादा करंट किस में आ जाता है? चांदी में। एकदम धड़ाक धड़ाक आएगा इसमें करंट, है कि नहीं? देखिए, आप पढ़ेंगे, हाँ पानी में भी आ जाता है। चल देखिए, तो अरे तो उसका यूज थोड़ी ना हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? तार, लोहा, तांबा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? चांदी। आप पढ़ेंगे ऐसा पदार्थ। क्या लिखेंगे? ऐसा, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे होकर, जिससे होकर, होकर विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, प्रवाहित, प्रवाहित नहीं होती है, नहीं होती है, उसे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, क्या बोलते हैं? कुचालक। क्या बोलेंगे बताइए? कुचालक। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कुचालक कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तो देखिए, कुचालक में क्या क्या आ जाएगा? जिसमें करंट नहीं आता है, जिसमें करंट नहीं आता है। क्या हुआ? अरे नहीं लिखे हैं, तुम सबको नदी पढ़ा रहा है। देखो क्या लिखेंगे? प्रवाहित नहीं होती उसको क्या बोलेंगे? उसे कुचालक बोलते हैं। जैसे, जैसे में हम लोग देख देते हैं क्या? प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। जो प्लास्टिक होता है, ठीक है, प्लास्टिक होता है, तो प्लास्टिक हम लोग का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक। जैसे हम लोग का टेप हो गया, कहीं पर तार कटा हुआ है तो टेप ले जा करके हम लोग क्या करते हैं? उस पर लगा देते हैं, तो उसमें हम लोग का करंट आता है? नहीं आता है। जो तार का ऊपर का कवर होता है वह कौन चीज़ का होता है? प्लास्टिक का होता है। कौन चीज़ का होता है? प्लास्टिक का। और तार को हम लोग एक साथ दो तार को भी ले जाते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो लगा हुआ कवर है प्लास्टिक है, ठीक है, वह मतलब कि क्या होता है? कुचालक होता है, उसमें करंट नहीं आता। उसमें करंट आता है? नहीं। अच्छा क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा कि उसमें हम लोगों का अगर उसका कवर नहीं हो, अगर एक साथ दो तार को ले जाएंगे तो क्या हो संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें करंट हम लोग का एक दूसरे में क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, वो ऐसा पदार्थ जिसमें करंट नहीं आता है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे?
कुचालक, क्या बोलेंगे उसको? कुचालक। गांव में देखिएगा कि अगर तार और कहीं कट गया है, तार कहीं क्या हो गया है, कट गया है, तो उस पर टेप नहीं लगेगा, ठीक है, उस पर टेप नहीं लगाया जाता है। पता है उस पर क्या लगा दिया जाएगा? पॉलोथीन जो होता है जिसमें हम लोग सामान वामान रखते हैं, उसको फाड़ के उस पर टेप खरीदने जाए, 10 रुपया जियान हो जाएगा कि नहीं? प्लास्टिक से क्या कर देगा उसको? बांध देगा। प्लास्टिक से क्या कर देगा उसको? बांध देगा, ठीक है। इधर कर सक जाइए, चल देखिए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक से क्या कर देंगे उसको? बांध दिया जाता है, तो उसमें भी करंट नहीं आता है, उसमें भी करंट नहीं आता है, ठीक है। गांव के लोग थोड़ा इंजीनियरिंग में थोड़ा आगे होता है, ठीक है, सही बात है। चल देखिए, 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 धातु जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। धातु क्या मतलब क्या होता है? धातु में हम लोगों का जो होता है करंट आता है, धातु में क्या होता है? करंट आता है, ठीक। लेकिन सभी में नहीं आता है, सभी में नहीं आता है, ठीक। चल देखिए, आइए, सुनिए, हेलो। अभी हम आपसे पूछे हैं कि एमीटर जो होता है, एमीटर उससे क्या कौन चीज़ मापते हैं हम लोग, बताइए। एमीटर से क्या मापते हैं? तो एमीटर, अरे यंत्र मापते हैं। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं बताइए? विद्युत विद्युत धारा मापते हैं। क्या मानते माना मापते हैं? विद्युत धारा, ठीक है। लेकिन गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? गैल्वेनोमीटर से हम लोग मापते हैं कि विद्युत धारा की उपस्थिति। क्या मापते हैं बताइए? विद्युत विद्युत धारा की विद्युत धारा विद्युत धारा की उपस्थिति, ठीक। उपस्थिति कि विद्युत धारा है कि नहीं है, विद्युत धारा है कि नहीं है। अमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? विद्युत धारा कि उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन हम लोग गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा की उपस्थिति मापते हैं। क्या मापते हैं? विद्युत धारा की उपस्थिति। इसमें क्या आ जाएगा कि प्लास्टिक हो गया, और बताइए, और बताइए कुछ इसमें जिसमें करंट नहीं आता हो, जिसमें करंट नहीं आता हो। लकड़ी हो जाएगा, सूखी लकड़ी, क्या हो जाएगा? सूखी लकड़ी, ठीक, जिसमें करंट नहीं आता है। उसके बाद आपको बताते हैं किताब हो जाएगा, किताब में करंट आएगा? नहीं आएगा, किताब में भी करंट नहीं आता। और बताइए जिसमें करंट नहीं आता हो, बताइए बताइए, सोचो जरा सोचो। बोलो बोलो। प्लास्टिक, क्या हो जाएगा? प्लास्टिक हो गया है, ठीक। और बताइए, आ जाएगा, स्टील में आ जाएगा, वो में तो पहले ही दौड़ के आएगा समझिए। अरे, हम कब बोले कि नहीं आता है? हम बोले कि जो चांदी होता है उसमें सबसे ज़्यादा आता है, समझे कि नहीं? जो चांदी होता है उसमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा आता है। इसलिए गहना वगैरह चांदी के कम थोड़ा पहना करो, है कि नहीं? नहीं तो करंट में सटेगी तो पहले चलिए देखिए, वैसा बात नहीं है, मतलब कि डरवा रहे हैं कि आप लोग नहीं पहनिएगा, चांदी वानी का रेट सस्ता होगा। चलिए, कैमरामैन, कैमरामैन फोकस किया जाए। इसके आगे हम लोग फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो, कमिंग। चलिए, फोकस किया जाए।